मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स है क्लास 2 की और चैप्टर 4 है, इसका मैं ऑब्जेक्टिव्स करवाने वाला हूँ आप सभी को। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आप लोग को ध्यान ये देना है कि वो जो बुक आप लोगों ने ले रखा है तो उसको पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको पहले खुद से ट्राई कीजिए। खुद से बन पा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर आप यहाँ पर जो मैं बताऊँगा तो इसको आप सबको मैच करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होगा आप सभी के लिए कि आप सबको इसको मैच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है, सही ऑप्शन को पकड़ना है और उसका रिप्लाई देना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से कौन एक ऐसा एनिमल है, ठीक है, इसमें से कौन एक ऐसा है जो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। डोमेस्टिक एनिमल मतलब होता है जो एनिमल हम सभी के साथ रहते हैं, दीज आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स, ओके। तो काउस रहते हैं, हॉर्स रहते हैं, ये सब हेल्पफुल भी हैं और हमारी मदद भी करते हैं। तो टाइगर जो है, ये इसका 3 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है टाइगर। एक पहला है टाइगर, फिर काउ और फिर हॉर्स। इन तीनों में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टाइगर। टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, न कि डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा टाइगर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट एनिमल्स। इनमें से कौन है जो एक पेट एनिमल्स है, ठीक है। पेट एनिमल्स जो पालतू जानवर है, ठीक है। इसमें आप स्नेक, लेपर्ड, डॉग, ठीक है। तो स्नेक भी अमूमन आता ही है, लेकिन इसमें सबसे एप्रोप्रिएट जो होगा, जो सबसे बेहतर होगा इस 3 ऑप्शन में, वो होगा डॉग। तो डॉग को आप देंगे। सही ऑप्शन है डॉग क्या है, पेट एनिमल्स, ठीक है। डॉग क्या है, पेट एनिमल्स। Which of the following is obtained from duck। 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसमें से सही ऑप्शन बताना है। जब भी मैं ये ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ तो आप उसको सबसे पहले पॉज कीजिए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद उसको पॉज कीजिए और खुद से उसमें से आप सही ऑप्शन चुनिए, या फिर आप लोग खुद बना कर आते हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो उससे मैच कीजिए। और जिनके पास बुक नहीं है वो जल्द से जल्द बुक ले लीजिए, जल्द से जल्द किताब ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, ताकि आप ढंग से मैच कर सकते हो और ढंग से उसे मिला सकते हो। तो जल्द से जल्द किताब आपका लेना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम डक। तो 3 ऑप्शन है, हनी, मिल्क और एग। तो तीनों में कौन होगा जो डक से ऑब्टेन किया जाता है, तो वो होगा एग। ना ही मिल्क ऑब्टेन किया जाता है और ना ही हनी ऑब्टेन किया जाता है डक से, ठीक है। डक से ना ही मिल्क ऑब्टेन किया जाता है और ना ही हनी ऑब्टेन किया जाता है। तो इससे क्या पाया जाता है, इससे पाया जाता है आपको एग्स, ठीक है। इससे एग्स पाया जाता है और लोग इसका एग खाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एनिमल। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो वर्क एनिमल जाना जाता है, ठीक है। तो होगा कैमल, कैट और पैरट। इस तीनों में से कोई एक सही ऑप्शन चुनना है तो होगा कैमल।
सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कैमल जो है वर्क एनिमल में जाना जाता है, ये हमारी मदद करता है, हमारा काम करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाता है, और ये उस जगह काम करता है जहां सारे एनिमल काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप घोड़ा को दौड़ा दो किसी भी प्लेन्स पे, ठीक है, आप डिजर्ट पे घोड़ा को दौड़ा दो, वाटर में भी जो कम पानी होता है, फिल्मों में आपने देखा होगा कि बहुत कम पानी होता है, तो उसमें भी घोड़ा दौड़ जाता है। ठीक है, जमीन पर भी दौड़ जाता है, लेकिन डिजर्ट में कभी भी नहीं दौड़ सकता है। तो डिजर्ट के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई जानवर है तो वो केवल और केवल ऊँट ही है। ठीक है, उसका गद्दीदार पाँव होता है, उसका पाँव जो होता है वो वाइट होता है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत अच्छी ढंग से उसमें चला पाता है। Which of the following is obtained from the fleece of the animals? इसमें से कौन ऐसा है जो एनिमल्स के फ्लीस से पाया जाता है? तो वो होगा, तीन ऑप्शन है आपको, वुल, सिल्क और हनी। ये तीन चीज है, इसमें से सही ऑप्शन होगा आपको वुल। वुल जो है वो हमने आपको बताया कि वुल जो है ऊन, ठीक है, तो वो भेड़ के शरीर से और भी एक दो एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर से ये प्राप्त किया जाता है। इसको एक बड़ी संख्या में पाला पोसा जाता है। ठीक है, पाला पोसा जाने के कारण इसके शरीर से फिर ये फ्लीस निकाला जाता है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पर काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पर काम करेंगे। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। जो सही ऑप्शन होता है वो आपको चुनना है, तो ध्यान दीजिएगा। We have to provide food and shelter for, ठीक है, हमें फूड we have to provide food and shelter for dash animals। ठीक है, इसमें डैश में दो है, वाइल्ड है और डोमेस्टिक है। We have to provide food and shelter for domestic animals। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डोमेस्टिक होगा। हम लोग फूड और शेल्टर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो अपना खाना खुद ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और शेल्टर में लोग अपना खुद ढूंढते हैं। ठीक है, वो लोग डेन में रहते हैं, है ना, तो वृक्ष के नीचे रहते हैं, तो वो लोग अपना शेल्टर पे खुद ढूंढ लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम लोग फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकेंड है वी मेक चीज, पनीर एक्सेट्रा विद डैश। हम लोग चीज, पनीर और ठीक है, ये चीज, पनीर और घी वगैरह जो होता है हम लोग इससे बनाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिल्क और दूसरा है कर्ड। ठीक है, तो मिल्क और कर्ड, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन होगा? तो मिल्क होगा। कर्ड जो होता है दही, वो खुद आपको दूध से बना हुआ होता है, मिल्क से बना हुआ होता है। ठीक है, तो मिल्क और कर्ड जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मिल्क और कर्ड जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, silkworm lives on mulberry plant and feeds on its dash। silkworm जो होते हैं वो मलबेरी प्लांट्स पे रहते हैं एंड फीड्स ऑन इट्स लीव्स, और वो अपने लीव्स पे जो है फीड करते हैं, खाना खाते हैं। फोर्थ है डोंकी
Camel, elephant carry dash for us. Donkey, elephant और कैमल जो होता है हम सभी के लिए क्या कैरी करता है, तो लोड, जो चीज़ें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो चीज़ें हैं आपको मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि बाजार का कोई थैला नहीं, ठीक है, वो भारी चीज़ें होती हैं, वो मोटा मोटा ट्रंक होता है और आपको पत्थर होता है, तो ये सब जो भारी चीज़ें होती है ये सब कैरी करते हैं, ठीक है, ये सब एनिमल जो इसको कैरी करते हैं। डैश हेल्प इन प्लफिंग ऑफ फील्ड, तो कौन है जो खेत को प्लफ करने में हमारी मदद करते हैं। तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन है आपको एलिफेंट और दूसरा है ऑक्सेन। हेल्प इन प्लफिंग ऑफ द फील्ड, ये मदद करते हैं खेत को प्लफ करने में, दोनों में से कौन होंगे, तो दोनों में से सही ऑप्शन जो होगा ऑक्सेन। एलिफेंट्स कहाँ से होगा, एलिफेंट्स अब किसी हाथी से हम खेत को कैसे जोतवा सकते हैं, कैसे प्लफ करवा सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब कि पूरा पूरा इम्पॉसिबल है ये, ठीक है, और ऐसी बेवकूफ़ी कोई करेगा भी नहीं। थर्ड है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स करना है। चीज़ एंड पनीर आर मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़ एंड पनीर जो है मिल्क प्रोडक्ट्स है क्या, इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं होता इसमें ट्रू या फॉल्स होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं ट्रू। चीज़ और पनीर जो होता है, ठीक है, चीज़ एंड पनीर ये मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, ये मिल्क से बना हुआ होता है, ठीक है। सेकेंड है हनी इज़ बैड फॉर हेल्थ, हनी जो होता है वो हमारे शरीर के लिए गलत होता है, बुरा होता है। आप इससे सेटिस्फाइड हैं, आई होप कि आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जो चीज़ होती है, जो हनी होती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, तो इसमें होगा फॉल्स, सेकेंड में फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन है लायन एंड टाइगर आर डोमेस्टिक एनिमल्स, लायन और टाइगर जो होता है वो डोमेस्टिक एनिमल्स है, ठीक है, लायन और टाइगर जो होता है वो डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो क्या होगा इसमें, इसमें फॉल्स होगा। लायन और टाइगर जो होता है वो डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होता है, तो कौन सा एनिमल होता है, वो होता है पेट एनिमल, वो होता है वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो जो लायन और लायन एंड टाइगर आर डोमेस्टिक एनिमल, ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, इसमें फॉल्स होगा, ये जो है वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है। लेदर इज यूज्ड टू मेक बैग्स एंड बेल्ट्स, लेदर का यूज जो होता है वो बैग और बेल्ट बनाने में किया जाता है, ये सब कोई बखूबी जानते ही हैं। तो लेदर हमारा आता कहाँ से है, तो जो एनिमल्स डेड कर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उनके शरीर से उनका स्किन निकाल लिया जाता है, ठीक है, उनके शरीर से उनका स्किन निकाल लिया जाता है और उसके बाद फिर उसको उनके शरीर से उसको फिर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसको लंबे समय तक टिकाने के लिए इसमें जो है साल्ट जो है स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, इस पर साल्ट को, ठीक है, छिड़काव किया जाता है इसको। गोट, शीप एंड कैमल आर वर्क एनिमल्स, गोट, शीप एंड कैमल जो है ये क्या, 4 नंबर क्वेश्चन का ट्रू होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है गोट, शीप एंड कैमल आर वर्क एनिमल, गोट, शीप और कैमल जो है कि ये क्या वर्क एनिमल है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कैमल को कह भी सकते हैं, लेकिन शीप और गॉड को कैसे कह देंगे, ठीक है, गॉड को नहीं कहा जा सकता, ये वर्क एनिमल नहीं है। और अब आया 4 यानी कि मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो मिल्क को यहाँ पर
मैच करेंगे हम लोग काव से, क्योंकि जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो हमें काव से आता है। सिल्क को मैच करेंगे हम लोग सिल्क वॉर्म से, ठीक है। और उसके बाद लेदर को मैच करेंगे हम लोग स्नेक से, स्नेक से हम भी हमारा लेदर आता है। लेदर हमारा और भी एनिमल्स के स्किन से आता है, लेकिन सांप की चमड़ी से भी आता है, ठीक है। वुल को शीप से करेंगे, क्योंकि वुल जो होता है वो शीप के शरीर से आता है, ठीक है। एक्स को हम लोग हैन से मैच करेंगे, ठीक है। एक्स को हम लोग हैन से मैच करेंगे। तो ये कुल मिलाकर आपका चारों हो गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, fill in the blanks using the correct words like true or false and match column A with column V। ये चार हो गए। ये चारों को आप लोग अच्छे से मैच करेंगे। कल मैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। कल मैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और स्कूल खुलते के साथ सबसे पहले मैं आप सभी का क्वेश्चन आंसर चेक करूंगा और देखूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर किनको याद है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर किनको याद है ये भी मैं देखूंगा। तो आप लोग याद से जो है ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर को अपना कंप्लीट करके लाइएगा याद से, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 था जो कि कंप्लीट हुआ और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो टाइटल होता है चैप्टर का वो सब कुछ बता देता है कि अंदर वाला मटेरियल क्या होने वाला है, ठीक है। अगर किसी चैप्टर का टाइटल दे दिया जाए कि विंडो, ठीक है, तो ये पूरा पूरा बताएगा कि हमको इसके अंदर विंडो के बारे में पढ़ना है, विंडो किस शेप का होना चाहिए, विंडो का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इन सब के बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है। तो जानना होता है। तो हम जो हेडिंग होता है उससे पूरी बातें बताई जाती है, उससे पूरी बातें समझ में भी आती है। We get food, fiber, leather and many other useful things from animals। जो फूड है, लेदर है, फाइबर है, ये सब चीज़ें जो हैं हमें एनिमल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये जितने भी यूजफुल थिंग्स है ये सभी हमें एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही जानने के लिए। और जो हनी बी होती है, मधुमक्खियाँ, ये सब नेक्टर को एब्जॉर्ब करते हैं, चूसते हैं और फिर उसी से बनाते हैं ये हनी, ठीक है। और हनी जो होता है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, ओके, ये लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाएंगे और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे भी।